289 लापरवाही से गाड़ी चलाना, ये धारा भी उनके ऊपर लगाई गई है। साथ ही साथ 338 किसी को चोट पहुंचाना जिससे कि जान को भी खतरा हो। इसके अलावा धारा 304A लापरवाही से मौत का मामला भी उन पर बनता है, ये धारा भी लगाई गई है। धारा 302 में भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, यानी हत्या का मामला। इसके अलावा धारा 120B आपराधिक साजिश रचना, ये धारा भी उनके ऊपर लगाई गई है। धारा 147, 148 और 149 यानी दंगों से संबंधित धारा भी उनके ऊपर लगाई गई है। तो ये तमाम धाराओं में उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। 40 सवाल पूछे गए हैं, संतोषजनक सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए हैं और कई सवालों के जो जवाब थे उनसे वो कन्नी काट गए हैं। जैसा कि आपने सुना भी, इसी वजह से उन्हें 11 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं लखीमपुर खीरी से। सवाल संतोष अब ये है, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाक्रम चल रहा है और आपने सुना भी, तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जुड़ रहे हैं, मांग उनकी वही है कि यहाँ पर बर्खास्तगी होनी चाहिए उनके पिता की। साथ ही साथ आरोप यहाँ पर भी लगाया गया है कि बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है यहाँ पर आशीष मिश्रा को, कई बार खाना पहुंचाया गया है, इतने घंटे तक पूछताछ हुई है, देर से गिरफ्तारी की गई है, ऐसा कैसे? 10:40 पर जब आशीष मिश्रा यहाँ पर आए तो 5 बार ट्रे भर भर के बिस्लेरी की बोतलें अंदर गई थी और 8 बार खाना गया। हालांकि पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे, तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये जो काम मेहमान नवाजी थी आशीष मिश्रा अकेले के लिए थी, पुलिस के अधिकारी भी हो सकता है उनके लिए गया हो। लेकिन हमने जो देखा वो हम बता रहे हैं कि आशीष मिश्रा से पूछताछ के दौरान जो सवाल किए गए वो सवाल कि वो जवाब नहीं दे पाए, मेहमान नवाजी लगातार होती रही। सवाल यही खड़ा होता है कि आम आदमी के ऊपर अगर एक्सीडेंट की घटना हुई होती, अगर उसके ऊपर 302 मर्डर का सीधे मुकदमा नामजद आरोपी होता, तो यही लखीमपुर पुलिस, यही उत्तर प्रदेश पुलिस उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, अब कप्तान साहब ब्रीफिंग करते और वो पीछे खड़ा होता और उसको जेल भेज दिया गया होता। लेकिन चूंकि मामला देश के गृह राज्य मंत्री का था, एक पॉलिटिकल पावर का था, लिहाजा उनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया कि आप आइए, अपना बयान दीजिए। और उसके बाद भी वो एक दिन डॉस दे करके नहीं आए। जब दूसरे दिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हरीश साल्वे को कहना पड़ा कि शनिवार को 11 बजे तक आशीष मिश्रा पहुंच जाएंगे, तब ये मजबूरी में, चूंकि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत का हो और न्याय अदालत से मिलना है, क्योंकि अब यहाँ से पुलिस इनको गिरफ्तार करके जेल भेजेगी, आरोप पत्र लगाएगी और जिस पर अब तय करना होगा कोर्ट को, तो कोर्ट के कहा जाए कि सबसे बड़ी अदालत की फटकार के बाद ये तब कार्रवाई शुरू हुई और 10:40 यानी 20 मिनट पहले ही आज आशीष मिश्रा यहाँ पहुँच गए। जी, मेडिकल टीम वहां पहुंच चुकी है, मेडिकल शुरू हो चुका है, इस बारे में कुछ और जानकारी संतोष, और क्या कुछ आगे बिल्कुल के प्रोसेस के बारे में जानकारी मिली है? हमारे पास जो जानकारी मिल पा रही है कि मेडिकल अंदर हो गया है। इस गाड़ी में आशीष मिश्रा को बैठाकर सीधे लखीमपुर जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि डीएम लखीमपुर वहां पर लखीमपुर जेल के अंदर मौजूद है। वहां पर रिमांड मजिस्ट्रेट को पहले से बुला लिया गया है। डीएम लखीमपुर अंदर है, यहां से बैठा करके सीधे, यानी कि कोई फॉर्मेलिटी अब बाकी नहीं रह गई है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। आशीष मिश्रा का मेडिकल अंदर हो गया है। एसडीएम स्तर के अधिकारी के सामने ये मेडिकल हुआ है। चूंकि हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, इसलिए ये प्रावधान है कि एक प्रशासनिक अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, तो मेडिकल हुआ है। एसडीएम सदर अरुण कुमार सिंह यहाँ पर मौजूद रहे, जो डॉक्टर्स का पैनल था उनके द्वारा मेडिकल होने के बाद अब जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लखीमपुर जेल वहां पर सीधे ले जाया जाएगा आशीष मिश्रा को। रात में 12 बजने वाला है, लेकिन ये अपने आप में एक राजनीतिक कहा जाए कि एक जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ कि देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे को उन्हीं के जिले में उन्हीं की पुलिस अब जेल भेजेगी, ये सिर्फ एक कहा जाए कि कानूनी जो पेचीदगियां है उसको डॉस दे करके भले ही डक करते रहे आशीष मिश्रा, लेकिन अंततोगत्वा यही है कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद आखिर आशीष मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए और वो इस बात का सबूत नहीं दे पाए कि जो कुछ तिकोनिया में हुआ, जो रैश ड्राइविंग हुई, इंटेंशनली हुआ, क्योंकि उनके ऊपर 302 का सीधे से मुकदमा है, यानी कि उन्होंने सीधे मर्डर करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वो अपना सबूत नहीं दे पाए। वो ये जरूर कहते रहे कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस वक्त की बात हो रही है
वो उस वक्त कहाँ थे इस बात का कोई सबूत नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल संतोष बने रहे हमारे साथ। तो और यही जो स्कॉर्पियो बात गाड़ी, है ये 3 उनके गाड़ियों लिए वो का मुश्किल खड़ी कर रही है, गिरफ्तारी भी इसीलिए हुई है, साथ ही साथ आगे भी उनके लिए मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें कि आशीष मिश्र का मेडिकल टेस्ट हो चुका है। मेडिकल टीम यहीं पहुंची थी, यहीं भीतर ही उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है, क्योंकि विशेष तरह की परिस्थितियां हैं। साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, कल कोर्ट में उन्हें पेश किया जाना है, लेकिन उससे पहले अब से कुछ ही देर बाद उन्हें शायद जेल ले जाया जाएगा। ऑफिशियली अभी कुछ नहीं जानकारी दी गई है, लेकिन जो सोर्स कह रहे हैं वो ये कि आज रात को ही जेल भेजे जा सकते हैं आशीष मिश्रा। कल कस्टडी मांगी जाएगी, कोर्ट के सामने उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें, जो अधिकारियों ने बताया है कि जो 40 सवाल उनसे पूछे गए थे उनमें वो सहयोग नहीं कर रहे थे। जांच में सहयोग न करने की वजह से आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। मेडिकल टेस्ट उनका क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही हुआ है। मेडिकल टीम जो थी डॉक्टर्स की वो यहीं पहुंची थी, और अब से कुछ देर बाद हो सकता है कि उन्हें जेल भेज दिया जाए आज ही रात को, और कल उन्हें कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा। तो तस्वीर हम सुबह की दिखा रहे हैं, जब 11 बजे के करीब 10:40 के करीब पहुंचे थे विधायक के साथ और अपने लॉयर के साथ आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर। 11 बजे उनसे पूछताछ शुरू हुई थी, और आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक लगातार उनसे पूछताछ हुई है, और उसके बाद हुई है उनकी गिरफ्तारी। संतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी संतोष, आप जानकारी अपनी बात कर रहे थे कि अब से कुछ ही देर बाद हो सकता है कि उन्हें जेल ले जाया जाए, क्या ऑफिशियली पुलिस की तरफ से जानकारी दे दी गई है? देखिए, अभी तक ये जानकारी ऑफिशियली नहीं दी गई है, लेकिन हमारे जो उच्च पदस्थ हायर ऑफिशियल जो सोर्स हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये हाई प्रोफाइल मामला है और अपने आप में एक अलग मामला है, साधारण मामला नहीं है। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा यहाँ पर अंदर मेडिकल कराया गया है, और मेडिकल कराने के बाद सीधे से इनको लखीमपुर जेल भेज दिया जाएगा, जहाँ पर कहा जा रहा है कि लखीमपुर जेल भेज दिया जाएगा। वहाँ पर पहले से डीएम लखीमपुर मौजूद है, जो रिमांड मजिस्ट्रेट है वो वहाँ पर मौजूद है, यानी जेल के अंदर ही उनकी रिमांड बन करके आज जेल में भेज दिया जाएगा। उसके बाद इनकी पेशी का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि कल संडे है, कल रेगुलर कोर्ट नहीं बैठेगी। मंडे को जब कोर्ट बैठेगी, इनकी तरफ से जो बेल एप्लीकेशन डाली जाएगी वो तब वहां से कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अभी तक जानकारी मिल पा रही है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कि आशीष मिश्रा आज जेल भेज दिए जाएंगे। जेल में अभी वहां पर जो रिमांड मजिस्ट्रेट है वो मौजूद है, डीएम लखीमपुर वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं, और यहां से थोड़ी देर बाद आशीष मिश्रा को निकाल करके सीधे लखीमपुर जेल में दाखिल कर दिया जाएगा।